गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र में स्थित एक आवासीय कॉलोनी में एक वाल्मीकि महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय काम करते हुए तुरंत SC/ST एक्ट व मृत्यु की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अपराधी को जेल भेजने का काम किया है। वाल्मीकि समाज के शमशान घाट का यह हाल है कि वहां आदमी जाने से डरते हैं। उसी के बगल में उच्च समाज का शमशान घाट है, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश सचिव हूँ और वाल्मीकि समाज के लिए हमेशा जमीनी स्तर पर काम करने का काम करता हूँ और वाल्मीकि समाज के साथ साथ सर्व समाज को अपना भाईचारा कायम करने का काम करता हूँ, भाईचारा बनाकर लेकर चलने का काम। क्या घटना थी? ये घटना जैसे कि मुझे संज्ञान में आज 2:30 से 3 बजे के बीच आई थी कि आपके मधुबन बापू धाम में एक रात को 12 बजे कोई झगड़ा हुआ था माजिद और एक हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे भाई के बीच, जिसमें विजेंद्र जिसने जो है माजिद द्वारा हमारी जो है माताजी रामवती जी और पत्नी हीरालाल को धक्का देकर माजिद द्वारा जिनकी उनकी मौके मारा गया। जैसा कि हमने आपको बताया, गाजियाबाद के थाना कबीरनगर क्षेत्र में स्थित एक आवासीय कॉलोनी में एक वाल्मीकि महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन द्वारा एक सराहनीय काम करते हुए तुरंत SC/ST एक्ट व मृत्यु की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अपराधी को जेल भेजने का काम किया गया है। वाल्मीकि समाज के शमशान घाट का यह हाल है कि वहां कोई जाने से डरता है। उसी के बगल में उच्च समाज का शमशान घाट है, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। ज्ञान जी, ये पूरा मामला क्या है और जो महिला की मौत हुई है उस पर अभी क्या कार्रवाई हुई है? 2024 समय करीब 10:45 का है, जब दो पक्षों में मारपीट हुई थी। जो माजिद नाम का व्यक्ति है, ये जो मृत रामवती है, इनके घर के बराबर में रहता है। इन दोनों के बीच में इनके और इनके लड़के के बीच में मारपीट होती है, तो माजिद द्वारा रामवती जी को फोर्सफुल धक्का दिया जाता है, जिससे रामवती जी गिर के ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस का इसमें ये सराहनीय काम है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आपने SC/ST एक्ट और मृत्यु की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर अपराधी को जेल भेजने का काम किया। अब मुद्दा आता है भाई, वाल्मीकि समाज, जहाँ बहुमूल्य वाल्मीकि समाज या करीब 3 लाख वाल्मीकि समाज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाजियाबाद में मधुबन बाबू धाम में वाल्मीकि समाज की ऐसी स्थिति है कि पूर्व काल में भी ऐसी स्थिति नहीं होगी जो इस समय है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो शमशान भूमि में दिन में जाने को डरते हैं, रात की तो बहुत दूर की बात। ठीक है, वहाँ दिन में जाने से डरते हैं, ऐसा क्या है वहाँ पर? मैम, वहाँ पर मतलब 12-12, 13-13 फुट की घास है, ना रास्ता है, ना लाइट व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, उनकी क्या स्थिति है? मैडम, उनकी देखिए, एक वाल्मीकि समाज पहले से ही पिछड़ा रहा है। अब योगी गवर्नमेंट में वाल्मीकि समाज जी बोलिए मैडम, वाल्मीकि समाज शुरू से पिछड़ा रहा है। वाल्मीकि समाज में साक्षरता का अभाव है। वाल्मीकि समाज की जो सरकारी ज्ञान जी, वहाँ की जो सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, वहाँ के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है या नहीं? मैडम, वाल्मीकि समाज को इसका फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, अब ये बताइए, आपकी शमशान घाट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या क्या सुविधाओं का वहाँ अभाव देखने को मिला? क्योंकि शमशान घाट में एक तो पीड़ित गम के बादल के छाए के तले रहते हैं, क्योंकि भाई अपने करीबी को खोए बैठते हैं, और एक तरफ ये मुश्किलें, तो ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? मैडम, जब किसी के घर में कोई बहस होती है ना,
तो घर वैसे ही गम में डूब जाता है। बिल्कुल। अब जीते जी तो उसे सुकून मिला नहीं, तो आदमी ये सोचता है मेरा अगर कोई मेरा प्रिय है तो उसको मान सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए। ठीक है। मगर धार्मिक समाज के शमशान के सामने ही एक उच्च वर्ग के समाज का शमशान है। एक वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब किसी की मृत्यु होती है उसे शमशान में लेके जाते हैं तो स्नान कराते हैं। स्नान के नाम पर वहाँ किसी प्रकार का नल टंकी वगैरह कुछ नहीं है। मतलब जहाँ मृत शरीर को रखा जाता है और ऊपर टीन सेट होती है, वहाँ अगर सेट होती है, वहाँ अगर बरसात हो ना तो बरसात में भी आप किसी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। ये स्थिति है वाल्मीकि समाज की शमशान भूमि की, गाजियाबाद के मधुवन बाबूधाम थाना क्षेत्र में। ठीक है, प्रशासन का क्या कहना है इस बात पर, क्योंकि शिकायत अगर की गई है तो अभी क्या कार्रवाई की गई है और अगर नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है? मैडम, कल प्रशासन के कुछ अधिकारियों और स्थानीय पार्षदों से मेरी बात हुई थी। मैंने वही घटना स्थल पर उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ जो मौजूदा पार्षद है ओमवीर सिंह, बीजेपी के वो मौजूदा पार्षद है या बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के ही विधायक है और ये बीजेपी का ही है। मगर मैंने जब उनसे ये कहा कि भाई एक आपका उच्च वर्ग का शमशान की स्थिति देखिए ओमवीर जी, और एक आप इन वाल्मीकि समाज के लोगों की स्थिति देखिए, तो उन्होंने मुझे 2 दिन का आश्वासन दिया है कि मैं 2 दिन के अंदर इसे सही कराऊंगा। क्या क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या कहा है कि वो क्या करेंगे इस शमशान घाट में? मैडम, उन्होंने मुझे कहा है शमशान घाट की जो घास खड़ी हो रही है उसको हटवाऊंगा और लाइटिंग और जो इनकी व्यवस्था है वो सारी करूंगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जो मामला सामने आया है वो वास्तव में निंदनीय है। पहले तो इंसान जीते जी संघर्ष करे और जब मत मौत हो जाए तो फिर भी उसे संघर्ष करना पड़े। ये किस हद तक सही है? सरकार तमाम तरीके के वादे करती है लेकिन किए गए वादों की हर तरीके की इसी बार पोल खुलती है, जिसमें हम पूरी तरीके से सरकार की गलती नहीं मान सकते हैं क्योंकि उसमें प्रशासन की और जनता की भागीदारी भी होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ।